अध्याय के इस भाग में हम निम्नलिखित के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में विभिन्न प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। आपने देखा कि हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के प्रयोग से निकाल सकते हैं। आप यह भी जानते हैं कि त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। आइए हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज से। आपने पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के प्रयोग से हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। अतः यदि हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसकी हमें आधार और ऊंचाई की लंबाई पता है, तो हम उसके क्षेत्रफल इस सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और यदि हमें आधार या ऊंचाई नहीं दी गई है और तीसरी भुजा दी गई है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके पहले हम सभी भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उदाहरण के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल कुछ इस प्रकार होगा। हमें दिया गया है कि AB बराबर 13 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 90 डिग्री है। हमें यहाँ आधार नहीं दिया गया है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें आधार CB ज्ञात करना पड़ेगा, जो हमें पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से मिलेगा। अब हमें आधार CB बराबर 12 सेंटीमीटर मिला है और ऊंचाई AC बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका प्रयोग करके हम क्षेत्रफल के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो हमें मिलेगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसे अब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं आधार और ऊंचाई के रूप में दी हुई होती है, या फिर हम पाइथागोरस प्रमेय से इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। परंतु एक समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में हमें ऊंचाई नहीं दी होती है, इसलिए पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी होती है। आइए देखते हैं कैसे। हमें त्रिभुज ABC दिया गया है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। पहले हम एक भुजा BC को आधार लेंगे। सर्वांग समता के अध्याय से आपने देखा था कि समबाहु त्रिभुज का लंब उसके आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। यदि हम उस आधार भुजा के विपरीत शीर्ष A से एक लंब AP खींचे, तो वह आधार BC को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब यहाँ से हम त्रिभुज ABP के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके लंब AP का मान ज्ञात करेंगे और फिर क्षेत्रफल के सूत्र में उसका मान रखकर क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार यदि हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो हम उसके दो बराबर वाली भुजाओं को छोड़कर तीसरे भुजा को आधार लेंगे और फिर उसके विपरीत शीर्ष से एक लंब बनाएंगे जो आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा।
फिर जैसे हमने समबाहु त्रिभुज में किया था वैसे ही फिर हम इस आधार का प्रयोग कर ऊंचाई ज्ञात करेंगे और उस ऊंचाई के प्रयोग से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगली वीडियो में इसी के आधार पर एक प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।